दोस्तों इंटरनेट अब इस दुनिया में हर इंसान के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन चुकी है, जिससे कि वो सारी दुनिया के साथ में कनेक्ट हो सकता है, बहुत सी जानकारी हासिल कर सकता है, जहाँ पर इसकी कीमत कम होनी चाहिए। अब कम कीमत का मतलब कि उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। लेकिन अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस ने एक एग्रीमेंट साइन किया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में, जहाँ पर वो चाहते हैं कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट के जो भी प्लान हैं वो उन लोगों के लिए भी हों जिनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जहाँ पर मतलब वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो उनको मिलेगा इंटरनेट वही स्पीड का लेकिन कम प्राइस पे। तो इस तरीके के प्लान भी निकाले जाने चाहिए। तो इस तरीके का एग्रीमेंट साइन हो चुका है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में, जहां पर गवर्नमेंट उनको हेल्प करने वाली है। करीबन 1 ट्रिलियन का पूरा ये बिल पास हुआ है, जहां पर 65 बिलियन सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल इंस्टॉलेशन में लगाए जाएंगे और उसके बाद में 14 बिलियन का करीबन सब्सिडी में लगाया जाएगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाए जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट ने करी है ताकि उन लोगों को भी हाई स्पीड इंटरनेट मिले जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो स्लो स्पीड में काम चला रहे। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेट, जो कि अमेरिका अपने सिटीजन्स के लिए वो अफोर्डेबल भी बना चुका है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों मोटोरोला की रेजर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, काफ़ी कुछ अचीव किया इन्होंने इस सीरीज़ के साथ में, जिसकी वजह से इसको कंटिन्यू करके रेजर 3 भी वो निकाल रहे हैं, जिसकी इमेजेस कुछ लीक हुई हैं इस तरीके की हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इम्प्रूव्ड फोल्डेबल डिज़ाइन है और इसी के साथ साथ अपग्रेडेड कैमरा है। और बाकी स्पेसिफिकेशन की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है मॉडल। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बहुत से एस्ट्रोनॉट महीनों के लिए रहने जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके की रिसर्च करते हैं, लेकिन जब वो धरती पर वापस आ जाते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस लेके आते हैं। जहाँ पर अगर ब्रेन की बात की जाए तो वो भी इससे अछूता नहीं रहता। यहाँ पर ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये बताया है कि MRI स्कैन के बाद में ये मालूम चला, जो कि 15 एस्ट्रोनॉट पे की गई है, कि उनके पैरावेस्कुलर स्पेस क्रिएट हो चुके हैं उनके ब्रेन के अंदर, जो कि एक तरीके का गैप होता है जो कि उनके ब्रेन टिश्यूज के अंदर क्रिएट हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट को अब ये नहीं मालूम कि क्या इन चेंजेस से कुछ हेल्थ रिस्क होते हैं या फिर नहीं होते हैं। दोस्तों यूएस के वर्जीनिया के अंदर एक 17 साल के लड़के ने एक प्रोस्थेटिक आर्म तैयार किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो कंट्रोल भी करता है। इसका नाम है बेंजामिन चोई, जिसके घर में एक 3D प्रिंटर था और इसने 3D प्रिंटर के द्वारा एक हाथ क्रिएट कर दिया, उसके बाद में कुछ और पार्ट क्रिएट कर दिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का यूज करके ब्रेन वेव्स के द्वारा ये उस हाथ को कंट्रोल कर पाता है। तो बहुत ही अचंभे की बात है कि एक 17 साल के लड़के ने यह कारनामा कर दिया। अब इसकी जॉब तो न्यूरालिंक के अंदर पक्की ही समझो। लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं बना पा रही है ढंग की, जो कि जगह जगह जाकर फट रही है। दरअसल यहाँ पर इशू आ रहा है इनकी बैटरी के सेल के अंदर, जो कि फॉल्टी है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है। एक तो वेदर भी इतना ज़्यादा हॉट हो रखा है, जिसकी वजह से इनको और भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है और ये फॉल्टी बैटरी अपना कमाल दिखाकर इधर उधर फट रही है एटम बम की तरीके से। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों के ऊपर खुद से ही एक इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसके बाद में ही ये मालूम चला, वरना कंपनियाँ तो चीज़ें छुपाती है, आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। तो मेन बात यही है कि 17 साल का लड़का वहाँ कमाल कर गया, यहाँ पे इन पे बैटरी ना बन रही। दोस्तों टेस्ला का एक चोर इंजीनियर था जिसने कुछ महीनों वहां पर काम करने के बाद में जॉब क्विट कर दी थी क्योंकि वो चोर था। एलेक्जेंडर येटसोवी इसका नाम था, जो कि डमी लैपटॉप के अंदर अपने पेन ड्राइव में टेस्ला का बहुत सा कॉन्फिडेंशियल डेटा ले गया था, जहां पर सुपर कंप्यूटर की भी टेक्नोलॉजी उसके अंदर मौजूद थी और इसने जॉब छोड़ दी एकदम से। जिसके बाद में मालूम चला कि इसने तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा लिया है। और लेके कैसे जाता था, एक डमी लैपटॉप होता था, उसके अंदर अपना पेन ड्राइव या SD कार्ड छुपा के निकल जाता था, उसके अंदर डेटा भर के। इसके बाद में इस पे इल्जाम लग गए, जिसके बाद में अब जाके इसने वो डमी लैपटॉप लौटा दिया, कोर्ट के थ्रू ही लौटा है, ऐसे नहीं। दोस्तों इस गुलेल के बारे में तो आपको याद ही होगा, जो कि स्पेस में सैटेलाइट वगैरह भेजेगी आगे के वक्त में जाके। फाइनली इन्होंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर दिया। अप्रैल 22 को ये टेस्ट किया गया था, जहां पर 30,000 फीट की ऊंचाई पे इन्होंने अपना जो एक छोटा सा व्हीकल था वो लॉन्च किया था। तो 30,000 फीट तक वो चला गया, उसके बाद में इंजन स्टार्ट होके वो स्पेस तक जा सकता है। तो इसके सहारे इन्होंने करीबन 70% तक फ्यूल बचा लिया किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। डिपेंड करेगा साइज के ऊपर, उस हिसाब से फ्यूल की ये कैलकुलेशन करके फेंकेंगे उस
उसको स्पेस में। तो ये गुलेल काम करती है, अभी तक हमें मजाक लग रहा था लेकिन काम करती है। होता क्या है कि फुल फोर्स से स्पेस में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर ग्रेविटी वापस खींचती है चीज़ों को और उसके बाद में इंजन स्टार्ट होता है। तो उस ऊंचाई तक पहुँचने के बाद में इंजन स्टार्ट हुआ तो कम फ्यूल लगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।